बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में ज़रूर याद रखें। तो आज मैं आपके साथ एक ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने कट वर्क के जो ये तैयार जो है मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ कि ये तकरीबन 2.5 आपने लेना है और उसका जो हाफ इंच है वो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से आपने इसका कट वर्क बना लेना है। आप चाहें तो ये छोटे में भी ले सकते हैं, चाहे तो बड़े में भी ले सकते हैं। इजीली आजकल बाज़ार से मिल जाते हैं अगर आपको कटिंग नहीं आती। तो यहाँ पे जो है ये मैं 1.5 इंच की पट्टी ले रही हूँ और फ़िलहाल हम करते हैं इसको साइड पे। और यहाँ पे मैंने जो ट्राउज़र है वो बाकी जो है रेडी कर लिया है, यानी कि मैंने इसमें इलास्टिक वगैरह डालकर और इसके दरमियान में जो पीस ट्राउज़र के अगर कपड़ा कम हो तो हम कैसे मयानी डालते हैं ये मैंने मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं मयानी डालने का तरीका। तो इससे जो है आपकी शलवार अगर तंग होती है तो वो खुली हो जाती है। इस तरीके से आप देखें। तो इसकी मुकम्मल वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप जाकर विज़िट करें और उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दरमियान में ये पीस डाला है, ऊपर इलास्टिक वाली जगह पे नहीं डाला। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो शलवार है खुली हो जाती है। तो यहाँ पे पहले मैं पट्टी बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी जो डिज़ाइन है हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने इस तरीके से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, फिर इस दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड करके फिर एक दफ़ा फ़ोल्ड करके आपने इसको ऐसे बारीक वाली पट्टी बना लेनी है। पट्टी आपने बिल्कुल एक जैसी ही बनानी है। मुझे 4 पट्टी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैं एक आपके सामने बना रही हूँ और बाकी जो है मैं रेडी करके आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो के वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाकी जो पट्टियाँ थी वो मैंने रेडी की हुई थी, लेकिन मैंने एक ही जो पट्टी है वो आपके सामने जो है रेडी कर ली है, सिर्फ आपके तरीका बताने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके तो है वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब जो है हम जो हमने बुकरम वाले कटाव बनाए हुए थे वो हम इसके ऊपर रख कर इस्त्री की मदद से पेस्ट करेंगे। हमारा जो ये ट्राउज़र का फैब्रिक है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके जो कट वर्क है वो इसी के ऊपर रख कर और इसी के ऊपर से ही इसके कट वर्क बनाकर मैं निकालूंगी। अगर आप ट्राउज़र छोटा है तो आप बिल्कुल इसके यानी कि बॉटम पे नीचे जाकर आप इसको रख कर तो अटैच करें और फिर नीचे दूसरा कपड़ा रख कर भी आप इसके कटाव निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल इजीली हम लोगों ने ये जो है बना लेने और बनाकर कट करके हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से। दूसरा भी मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, अब मैं इसको कट कर लूँगी। आपने पहले इसको कट कर लेना है, कट करने के बाद छोटे छोटे कट आपने लगाने हैं। इस कट का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको पलटते हैं तो बहुत आसानी से सफाई के साथ ये पलट कर निकलते हैं। तो अभी मैं आपके सामने इसको पलटूँगी तो आप देखिएगा कि बिना इस्त्री के ये कितने अच्छे तरीके से ये पलट कर जो आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। ये देखें इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही निकाल कर हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस से ये देखिए प्रेस के बगैर भी इतनी फिनिशिंग आई है, लेकिन प्रेस से ये होता है कि हमारा जो ट्राउज़र है ज़्यादा फिनिशिंग के साथ जो है रेडी होता है। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया था, आप ये देखें इस तरीके से मैंने प्रेस कर लिया। अब जो इसके अंदर वाली जो फोल्डिंग है मैं पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो जितना हमारा ये बुकरम का जो हिस्सा था उसको मैं अंदर की तरफ जो है छुपा कर तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी।
तो यहाँ पे मैंने इसकी जो है सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे ये हमारी आती है बारी पट्टी लगाने की। तो देखिए कि मैं किस तरीके से इसको यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे पहले आपने एक पट्टी को रखना है इस तरीके से। आप इसको पहले ग्लू गम की मदद से या UHU की मदद से भी आप इसको बिठाकर तो आप सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था। बाकी वीडियो में मैं उसका यूज़ भी करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं ऐसे ही रख कर इसको स्टिच करूँगी। तो आपने यहाँ पे इसको गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से इसको रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले हम एक पट्टी रखेंगे और दूसरी फिर हम उसके साथ नीचे से इसको भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो है हम फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपने इसको रखना है, सिलाई लगाते जाना है और बिल्कुल ये जो तिकोन की सिलाई नोक जहाँ पे आ रही है उसी जगह से हमने इसको रखना है। थोड़ा सा मोड़ लेना है, फिर हम इसको इसके ऊपर रख कर स्टिच करेंगे। यहाँ पे इसको पट्टी को अपने बिल्कुल सीधा करके सिलाई लगाना है, क्योंकि हमारी ये पट्टी सीधी आनी चाहिए। अब जो एक पट्टी शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, लेकिन जो आगे की पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ लग जाएंगी। ये देखें, पहले आपने इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको ऐसे बाहर की तरफ निकालना है और दूसरी वाली पट्टी को सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी थी, अब आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये देखिएगा, अब जब आप इसको अपनी तरफ रुख मोड़ेंगी तो आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ रख कर सिलाई लगानी है। फिर आपने साथ ही इस दूसरी पट्टी को इस नोक के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये देखें, ऐसे बिल्कुल सीधा करके और आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो रखनी है। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे आपने इसकी बिल्कुल नोक के ऊपर लाना है। नोक के ऊपर लाने के साथ फिर आप जो है इसको पलट लेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले आप दोनों पट्टियाँ सीधी करेंगी, फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगी। ऐसे ही हम बाकी पट्टियाँ जो हैं उसको भी रेडी कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीका है। शुरू में थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा, लेकिन बाद में जो है बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको स्टिच कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो भी डिज़ाइन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ आपको वो पसंद आएंगे, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि ये आपको डिज़ाइन कैसे लगते हैं। और बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मेरे न्यू जो डिज़ाइन है वो आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये एक मैंने रेडी कर लिया था, इसके लास्ट में इसको भी मैंने अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसको भी मैंने सिलाई लगा दिया ताकि इसकी भी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे ये देखें, ये इस तरीके से। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ, और बिल्कुल इसमें जोल भी नहीं आया और बिल्कुल इक्वल जो हमारी पट्टियाँ हैं वो बनकर रेडी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं ये दूसरी जो पोंचा था इसको भी मैं रेडी करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी ये सिलाई शुरू कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा आगे से फोल्ड ऐसे करूँगी, नोक जैसे हमारा ये कटाव बना हुआ है इसी तरीके से मैं इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि ये वाला एरिया जो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ये हमारी जो बंद यानी कि सिलाई जब हम ट्राउज़र को बंद करेंगे उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल आपने इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है, इसकी भी इसको भी और ऊपर वाली पट्टी को भी स्ट्रेट रख कर आपने इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है। तो जैसे अब इस पट्टी को पकड़ कर आप सिलाई लगाएंगे तो फिर आपकी बिल्कुल इसमें ना जोल आएगा, बिल्कुल एक जैसे ये जो पोंचा है वो बनकर रेडी होगा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा लाइन आपने इसकी रखनी है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिज़ाइन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप ज़रूर अपने ईद के कपड़ों पे ट्राई कीजिए, क्योंकि आजकल जो है आगे ईद का सीज़न है, तो इस वजह से
और समर भी है, तो इस वजह से गर्मियों के कपड़ों पे जो छोटी मोटी डिज़ाइनिंग है वो अच्छी लगती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने कपड़ों के ऊपर। और बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। जो न्यू बिगनर है, यानी कि जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती या जिनको थोड़ी बहुत आती भी है, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, वो आसानी से इसको कर लेंगे। और जो तो सिलाई करते हैं उनको तो बिल्कुल मतलब मुश्किल नहीं होगा, वो लोग तो बना ही लेते हैं। लेकिन मैं आपके लिए ऐसे डिज़ाइन लेकर आती हूँ जो आसानी से आप खुद ही घर पर सिलाई कर लें। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके के साथ समझा सकूँ। ये देखें, बिल्कुल नीट सफाई के साथ हमारा जो ये ट्राउज़र डिज़ाइन है वो बनकर रेडी होता है। यहाँ पे मैं सिलाई बंद कर आपके साथ जॉइन करती हूँ। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल हमारा जो ट्राउज़र डिज़ाइन है ये बनकर रेडी हो गया है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था और पहनने पे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पोंचा टाइप, यानी कि जो हम शलवार टाइप जो बनाते हैं उसका डिज़ाइन था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को भी लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।